क्या आप जानते हैं वह रहस्य जो केवल अघोरियों को बताया जाता है? शमशाने शमशाने शिवो अहम, न जन्म में न मृत्यु में न बंधो न मोक्षः। नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कथा सुनाने जा रहा हूं जिसके विषय में कहा जाता है कि इसे सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर छिपे अनेक भ्रम टूटने लगते हैं। यह कोई साधारण रहस्यमय कथा नहीं है। यह उस समय की उस रहस्य की कथा है जिसे प्राचीन काल में केवल उन साधकों को बताया जाता था जो भय, मोह और मृत्यु के सत्य को जानने का साहस रखते थे। कहते हैं कि हिमालय की गुफाओं में, घने वनों के मध्य और निर्जन शमशानों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें सामान्य मनुष्य कभी जान ही नहीं पाता। यह कथा उन्हीं रहस्यों में से एक है। तो आइए महादेव का स्मरण करते हुए इस रहस्य में यात्रा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक युवक रहता था जिसका नाम परमजीत था। परमजीत बचपन से ही अत्यंत जिज्ञासु था। वह जब भी किसी शव यात्रा को देखता तो उसके मन में एक ही प्रश्न उठता कि यदि मृत्यु सबका अंत है तो फिर जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। समय बीतता गया, लेकिन उसका प्रश्न और भी गहरा होता गया। उसने अनेक विद्वानों, साधुओं और ऋषियों से पूछा, परंतु कोई भी उसके हृदय को संतुष्ट नहीं कर सका। एक दिन वृद्ध सन्यासी ने उससे कहा, यदि मृत्यु का वास्तविक रहस्य जानना चाहते हो तो उन अघोरियों को खोजो जो शमशान में साधना करते हैं। यह सुनते ही परमजीत की आंखों में जिज्ञासा की अग्नि और प्रज्वलित हो उठी। शमशान की वह काली रात की अमावस्या। कुछ दिनों बाद अमावस्या की घोर अंधेरी रात थी। आकाश में बादल छाए हुए थे। चारों ओर सन्नाटा था। केवल दूर कहीं सियारों की आवाजें सुनाई दे रही थी। परमजीत एक प्राचीन शमशान की ओर बढ़ रहा था। कहते हैं कि उस शमशान में अनेक सिद्ध अघोरी साधना करते थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, वातावरण और भी विचित्र होता गया। अचानक उसे एक धीमा मंत्रोच्चार सुनाई दिया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षीयमामृता। उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष के नीचे भस्म से लिपटा एक वृद्ध अघोरी ध्यान मग्न बैठा है। उसके सामने धधकती हुई अग्नि जल रही थी। परमजीत ने उस अघोरी को प्रणाम करके कहा कि हे गुरुदेव, मैं उस रहस्य को जानना चाहता हूं जो केवल अघोरियों को बताया जाता है। अघोरी ने धीरे से अपने नेत्र खोले। उसकी दृष्टि इतनी तेजस्वी थी कि परमजीत कुछ क्षण के लिए कांप उठा। अघोरी बोला, रहस्य जानना आसान है पर उसे धारण करना उतना ही कठिन है। फिर उसने कहा, यदि तुम योग्य हो तो 3 रातें इस शमशान में अकेले बिताओ। परमजीत अघोरी की बात सुनकर तैयार हो गया। 3 रातों का रहस्य। पहली रात्रि उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो अंधकार में अनेक आकृतियां घूम रही हों। दूसरी रात्रि उसे लगा जैसे कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा हो। तीसरी रात्रि तो और भी विचित्र थी। उसे ऐसा लगा मानो उसने स्वयं अपनी ही शव यात्रा देख ली हो। उसके प्रियजन रो रहे थे। उसका शरीर अग्नि को समर्पित किया जा रहा था। क्षण भर के लिए उसके भीतर भय उत्पन्न हुआ, परंतु तभी उसे अघोरी की वाणी स्मरण हुई। भय वहीं रहता है जहां ज्ञान रहता है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और महादेव का स्मरण करने लगा।
प्रातःकाल अघोरी उसके सामने आया। उसने भूमि से थोड़ी भस्म उठाई और परमजीत के हाथ में रख दी और फिर बोला, बताओ यह क्या है? परमजीत बोला कि यह भस्म है। परमजीत की बातें सुनकर अघोरी मुस्कुराया और बोला, नहीं, यह किसी का अभिमान है, किसी का धन है, किसी का सौंदर्य है, किसी का साम्राज्य है। जो कुछ संसार में सबसे प्रिय था, अंत में सब यही बन गया। परमजीत अघोरी की बात सुनकर मौन हो गया। तब अघोरी ने गंभीर स्वर में कहा, शृणु वत्स, अर्थात अघोरियों का सबसे बड़ा रहस्य कोई तांत्रिक शक्ति नहीं है। फिर उसने परमजीत से यह कहा, नायमात्मा म्रियते कदाचित, नायम देहो अस्ति शाश्वता, शिवांशो जीव रूपेण चरत्येव जगत्त्रये, अर्थात आत्मा कभी नहीं मरती, यह शरीर शाश्वत नहीं है। जीव वास्तव में शिव का ही अंश है, जो इस संसार में विचरण कर रहा है। अघोरी ने परमजीत से कहा, संसार के लोग मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे स्वयं को शरीर समझते हैं, लेकिन अघोरी स्वयं को शरीर नहीं चेतना मानता है। जिस दिन यह सत्य अनुभव हो जाए, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। फिर उसने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अघोर का अर्थ भयावह नहीं है, अघोर का अर्थ है जहां कोई भय नहीं हो। उसी क्षण परमजीत को ऐसा अनुभव हुआ मानो संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गया हो। उसे अनुभव हुआ कि जीवन और मृत्यु दो नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जब परमजीत ने पुनः आंखें खोली तो वह अघोरी वहां नहीं था, केवल भस्म पर बना एक त्रिशूल दिखाई दे रहा था। कहते हैं कि उस दिन के बाद परमजीत का जीवन बदल गया। वह जहां भी गया, लोगों से केवल एक ही बात कहता था, मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य नहीं है, सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हम वास्तव में कौन हैं। शिवोऽहम् न मनो न बुद्धिः न देहो न प्राणः केवलम शिव स्वरूपः। हर हर महादेव।